यमुना के पावन तट पर चांदनी खिली हुई है। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी सुमधुर मुरली बजाई, ऐसा आकर्षक स्वर निकला है। मुरली की ऐसी आकर्षक धुन निकली है, गोपियां घर में जो भी काज कर रही थी सारे काजों को छोड़ करके व्याकुल होकर के कि मुरली की धुन सुनने के लिए दौड़ पड़ी। कोई कोई अपने घर भोजन बना रही है, कोई गैया को चारा दे रही है, कोई घर वालों को भोजन परोस रही है, कोई बच्चे की सेवा में लगी है, कोई श्रृंगार कर रही है। एक गोपी अपने घर में एक चूल्हा पर दाल और एक चूल्हा पर खीर पका रही है। खीर में शक्कर डालना था और दाल में नमक डालना था। और इतने में मुरली की आवाज कान में पड़ी तो जल्दबाजी में क्या कर बैठी कि खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई मिला दी। ये उल्टा सीधा कर बैठे। एक गोपी गैया को चारा देना है और ससुर को भोजन परोस करके देना है। और इतने में मुरली की आवाज कान में पड़ी तो जल्दबाजी में क्या कर बैठी, गऊ को साग और ससुर को भूसा जा करके रख दिया। गाय का चारा ससुर के आगे और ससुर की थाली गैया के आगे। उसे होश नहीं रहा, व्याकुलता कि जल्दी से मुरली की धुन सुनने के लिए जाएगा। एक गोपी श्रृंगार करी थी, सारा श्रृंगार कर चुकी, आंखों में काजल और पांव में महावर लगाना बाकी रह गया। इतने में मुरली की आवाज कान में पड़ी तो उल्टा सीधा जल्दबाजी में क्या कर बैठी कि नयन महावर और पगमा अंजन, काजल पांव पोते, महावर आंखों में लगाया। ये सारी गोपियां दौड़ती हुई वहीं पहुंच गई जहां यमुना के पावन तट पर भगवान श्याम सुंदर अपनी सुमधुर मुरली बजा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो गई। कहा, रे तुम सब यहां कैसे आ गए? नारी जात का धर्म है पति की सेवा करना, और पति की सेवा छोड़ करके तुम सब यहां कैसे आ गई? फटकारने लगे, डांटने लगे, उपदेश करने लगे कि नारी जात का धर्म है पति की सेवा करना, और तुम सब पति की सेवा छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? फटकारने लगे, डांटने लगे, उपदेश करने लगे। जब फटकारने लगे, उपदेश करने लगे तो गोपियों ने कहा, कृष्ण हमें डांट रहे हो, फटकार रहे हो, उपदेश कर रहे हो कि नारी जात का धर्म पति की सेवा करना। एक बात बताओ, इस साधु, संत, महात्मा, योगी, यति, सन्यासी, बैरागी, त्यागी, उदासी, परमहंस, ये घर परिवार, पुत्र पत्नी परिवार, घर संपदा, खेत खलिहान सब कुछ छोड़ करके और लंगोटी लगा करके क्यों निकल जाते हैं? ये साधु संत महात्मा योगी यति सन्यासी पुत्र पत्नी परिवार धन संपदा खेत खलिहान सब कुछ छोड़ करके और लंगोटी लगा करके निकल जाते हैं। क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, उस परमात्मा को पाने के लिए, यही लक्ष्य है। उस परमात्मा को पाने के लिए ये करते हैं। गोपियां हंसी और कहा, कैसे तो तुम ही से उत्तर मिल गया। अगर उस परमात्मा को पाना है तो पहले संसार का त्याग करना होगा। अगर जीव संसार से बंधा है, अगर जीव संसार से बंधा है और परमात्मा की ओर जाना चाहे तो कैसे जाएगा? जब बंधा है, संसार से जुड़ा है, बंधा है, कैसे जा पाएगा? जग के सब बंधन तोड़ तुम्हें, जग के सब बंधन तोड़ तुम्हें, हम गोप बधू अपनाने चली। जब तक जीव संसार से जुड़ा है, बंधा हुआ है, परमात्मा की ओर बढ़ना चाहे तो कैसे बढ़ेगा? क्योंकि बंधा हुआ है संसार से। अगर उस परमात्मा को पाना है तो पहला काम करना होगा, संसार के बंधन को अलग करना होगा। कि जग के सब बंधन तोड़ तुम्हें, हम गोप बधू अपनाने चली। जग के सब बंधन तोड़ तुम्हें, हम गोप बधू
अपनाने चली, जग के सब व्यक्तियों को खिझला के और घनश्याम तुम्ही को मनाने चली। तब बांसुरी की मृदुतान सुनी, तब बांसुरी की मृदुतान सुनी, तुम मृगी बन मोद मनाने चली। मुख चंद्र की चारों चकोरियों की घनश्याम तुम्ही में लगाने चली। अब यहाँ पर केवल गोपियां, ब्रजमंडल की गोपियां ही नहीं, यक्ष, किन्नर, देवता, गंधर्व, ये सब गोपी बन बन करके महाराज लीला में शामिल हो रहे हैं। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवता सब गोपी बन बन करके यहाँ पर महाराज लीला में शामिल हो रहे हैं। गंधर्व और सुर किन्नर भी, गंधर्व और सुर किन्नर भी गोपी बन बन कर आते। गंधर्व और सुर किन्नर भी, गंधर्व और सुर किन्नर भी गोपी बन बन कर आते हैं। गंधर्व और सुर किन्नर भी गोपी बन बन कर आते हैं, गोपी बन बन कर आते हैं। अनगणित रमणियों के दल में श्री राधा रमण सुहाते, अनगणित रमणियों के दल में श्री राधा रमण सुहाते। ब्रजमंडल की ही गोपियां नहीं, यक्ष, किन्नर, देवता, गंधर्व, ये सब गोपी बन बन करके आज महाराज लीला में शामिल हो रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा पार्वती बड़ी तैयारी में लगी। भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती हमको लग रहा है कहीं आयोजन में कहीं जा रही हो। हम महाराज आज जा रहे श्री वृंदावन महाराज लीला में शामिल हो गए। आज जा रही श्री वृंदावन महाराज लीला में शामिल होंगे। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती हम भी चलें? कहा, महाराज आप नहीं जा सकते। क्यों? वहां पर कुछ नियम है, केवल गोपियां ही यानी केवल महिलाएं ही जा सकती, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं पा सकता। भोले बाबा ने कहा, पार्वती तुम तो दर्शन कर लोगी, और कोई ऐसा उपाय करो कि हम भी तुम्हारे साथ दर्शन करने, हम भी रास लीला में शामिल हो जाए। पार्वती जी ने कहा, महाराज जब वहां पर एक व्यवस्था है, एक नियम है, कोई पुरुष प्रवेश पा नहीं सकता, पुरुष है तो कैसे अंदर जा पाएंगे? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती इसीलिए तो पहले कोई तरकीब लगाओ। तो पार्वती ने कहा, एक ही तरकीब है, कोई पुरुष जा नहीं सकता, केवल गोपियां ही जा सकती, तो गोपी बन जाओ, स्त्री बन जाओ तो चल सकते। भोले बाबा ने कहा, बिल्कुल देर ना करो, तुरंत हमको गोपी बनाओ। एक मौका मिल गया, एक मौका मिल गया पार्वती जी को भगवान शंकर के साथ जीवन में मजाक का। भगवान शंकर खुदे कह रहे कि वो गोपी बनाओ। अब हैवी बॉडी, लंबे चौड़े भोले बाबा, इनके लिए वैसे कपड़े चाहिए थे। ढूंढा खोजा तो एक बड़ा पुराना लहंगा था, घाघरा, वो ढूंढ करके लाई, भगवान शंकर को पहनाया। बहुत बढ़िया सेट हो गया। कमीज पहना दिया। पहले अपने यहाँ वस्त्र जो पहना जाता था, महिलाएं जो यहाँ वस्त्र पहनती थी तो बाहें पूरी ढक जाती थी।
बैठ जा बच्चा, बैठ जा, बैठो 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 बैठ जा। यह बाहें से ढक जाती थी, वो कमर से नीचे तक वो वस्त्र होता था, पूरा शरीर ढक जाता था। ये बाहें ढक गई और कमर से नीचे तक वो वस्त्र होता था। उसको कहीं कहीं सलूका बोलते थे, कहीं कहीं उसको कमीज बोलते थे, या क्षेत्रीय भाषा में कुछ भी उसे कहा जा सकता है। लेकिन वो बस समय के साथ में वेशभूषा भी, कपड़े बदला करते हैं। वो कमीज सलूका चला गया जिससे पूरा सही ढक जाता था। उसके बाद जो वस्त्र आ गया उसका अर्थ है बेमतलब। उसका अर्थ है, कभी कभी देखा होगा दो नौजवान आपस में बातचीत करते हैं, कभी कभी कह पड़ते कि बिलावजी परेशान कर रहे, इसका क्या अर्थ हुआ? सुना ना, कोई कहते बिलावजी परेशान करो, इसका मतलब है बिलावजी मतलब है बेमतलब। और सही बात है, जब से दुनिया में आया है 1 मीटर कपड़ा नहीं लगा, वही 60 सेंटीमीटर से काम चल जाता है। और चलो उतना ही पूरा लग जाए, 60 सेंटीमीटर पूरा लग जाए तो भी नहीं लगता है। आगे काटो, पीछे काटो, दाहिने काटो, बाएं काटो, ऊपर काटो, नीचे काटो, इधर काटो, उधर, पूरा बेचारा कटघे में खत्म हो जाता है। बस पहना जाता है तन को ढांकने के लिए। ये जो हजारों फैक्ट्रियां चल रही, कपड़ा बुना जा रहा है, तो क्या बेकार है? इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, कुछ लक्ष्य है, कुछ जरूरत है, आवश्यकता है, कोई कारण है। कपड़ा पहना जाता है तन को ढांकने के लिए। कपड़ा पहना जाता है तन को ढांकने के लिए। तो पहले बस चलता था, उसको बोलते सलूका कमीज, कुछ भी बोलते थे। तो भोले बाबा को घाघरा पहनाया, वो सलूका कमीज पहना दी, ओढ़निया ओढ़ा दिया, सारा श्रृंगार जो महिलाओं का होता है वो सब कर दिया। आगे आगे पार्थी जी, पीछे पीछे भोले बाबा। अब चले थे भोले बाबा पीछे पीछे और निकल गए 20 कदम आगे। पार्थी जी ने कहा रुको रुको मारा, रुको रुको। और जब स्त्री बने हो तो स्त्रियों वाली चाल चलो। भगवान शंकर ने कहा चालों अलग अलग होती क्या महिलाओं पुरुषों की? का बिल्कुल, पुरुषों की चाल अलग, महिलाओं की चाल अलग है। पैर दाब दाब करके रखो, छोटे छोटे कदम रखो, सिर झुका करके चलो। अब जैसे पाती बता रहे बेचारे भोले बाबा, छोटे छोटे कदम, सिर झुका करके लंबा घूंघट खींचे, आगे पार्ती, पीछे पीछे भोले बाबा। जब वहां मुख्य द्वार के ऊपर पहुंची तो एक गोपी खड़ी थी। उसका काम केवल इतना है, जो गोपी आए अंदर प्रवेश करे तो उसका नाम पता नोट करो, तब अंदर उसको प्रवेश करने दो। जो भी गोपी आती उसका नाम पता नोट करती गोपी, और प्रवेश के लिए कह दिया जाओ प्रवेश करो। पार्थी जब आगे पहुंची तो हाँ अपना नाम पता बताओ। नाम पता बताया, पार्थी स्थान कैलाश, नोट कर लो, पार्थी स्थान कैलाश, जाओ इसे नोट कर लिया। पार्थी चली गई अंदर। अब जब भगवान शंकर का क्रम आया, उस गोपी ने इनसे ही पूछा अपना नाम और पता। एक ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है विचित्र। अगर पर्दे के पीछे कोई पुरुष बोल रहा है, शक्ल न देखो, पर्दा पड़ा पीछे कोई बोले तो आप जान जाओगे कोई मर्द बोल रहा, कोई पुरुष बोल रहा, कोई व्यक्ति बोल रहा है। महिला बोले तो उसकी आवाज से जान जाओगे ये कोई महिला बोली है। पुरुषों की आवाज, महिलाओं की आवाज में बड़ा अंतर होता है। एक ईश्वर की व्यवस्था, और ये भी बड़ा विचित्र है, ये आवाज की कोई मशीन नहीं है, यहाँ पर कोई मशीन नहीं, ये आवाज की कोई मशीन नहीं। जैसे दूध की मशीन शरीर में नहीं है, गैया भैंसिया बकरी के कोई मशीन नहीं है। जैसे लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, हार्ट है, सब ये सब यंत्र है हमारे शरीर में, पुर्जे हैं। लेकिन ये जो दूध लीटरों मिलता है, कोई इसको दूध बनाने वाला कोई यंत्र, कोई अंग शरीर में अंदर नहीं है, कोई नहीं। और दूध मिलता है गैया से 10 लीटर 20 लीटर भैंसिया से, गैया से मिलता है। क्या विचित्र बात है। उसी तरह से ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं, इसकी भी कोई मशीन नहीं है। यहाँ गले में
दो नलियां हैं। हम भोजन करते हैं, जिस नली में जाता है भोजन उसको बोलते भोजन नली, और उसके बगल में दूसरी एक नली और सेट है, इसको कहते श्वास नली। ये जाती है फेफड़े को, और ये एक ढक्कन है। ढक्कन एक है, अगर श्वास नली तुम श्वास ले रहे हो तो भोजन नली खट से बंद हो जाएगी, ढक्कन बंद हो जाएगा, और तुम भोजन कर रहे हो तो श्वास नली का ढक्कन टप से बंद हो जाएगा। कभी कभी देखा होगा आपको उच्छू हो जाता, चावल और या कोई चीज उच्छू हो जाती तो आपके नली में फंस जाती है, खांसते रहते बहुत देर, कहते ना उच्छू हो गया। ये उच्छू क्या है जानते हो? ये चावल का तिनका या कोई चीज भोजन नली के बजाय जब श्वास नली में पहुंच गई तो बार बार अंदर से फेफड़ा ठोकर मारता है कि ये नली साफ हो जाए, क्योंकि अंदर अगर चावल पहुंच जाएगा तो सड़न पैदा हो जाएगी फेफड़े, तो अंदर से फेफड़ा ठोकर मारता है। वही लोग झटका मारते हैं ना, तो वो जब खांसते तो बाहर हो जाता है। क्या विचित्र बात है, कोई मशीन नहीं बोलने वाली, केवल दो नलियां हैं, भोजन नली, एक श्वास नली। जो हम बोलते हैं इस श्वास नली से गीत गाते हैं, सामान्य वार्ता करते हैं, कुछ कहते हैं, चिल्लाते हैं, जो भी कुछ। क्या विचित्र बात है, कोई मशीन नहीं। और ऐसा लोग गीत गाते हैं, लता मंगेशकर और भी तमाम नाम, मोहम्मद रफी, आप देखो गला वही है, और उनको बोल दे तो आप खड़े हो जाओगे, सुनोगे, मन होगा सुनने। क्या विचित्र बाबू। कृष्ण भगवान की, भक्त और भगवान की। तो पुरुषों की आवाज में महिलाओं की आवाज में बड़ा अंतर होता है। भोले बाबा ने सोचा, जब उसने पूछा नाम पता, तो सोचा हम बोलेंगे तो आवाज से पता लग जाएगा कोई मर्द है, चुपचाप खड़े। उस गोपी ने कहा बोलती कोई नाम पता नोट कराओ। पार्वती जी ने देखा भोले बाबा नहीं आए, तो फिर लौट करके मेन गेट पर आ गए। और रजिस्टर वाली गोपी ने कहा, ये तुम्हारे साथ में? कहा हमारे। अरे कहा उसी देश में परेशान है, नाम पता पूछ रहे, बोलते नहीं, पता नहीं गूंगी है कि शर्मीली है, बोलता ही नहीं है। पार्वती जी ने कहा कहीं गूंगी उंगी नहीं है, लेकिन कहीं आई गई ज्यादा है नहीं तो शर्मीली ज्यादा है। कौन है तुम्हारी? पार्वती ने कहा हमारी है जेठानी जिज्जी, नोट कर लियो। पार्वती की जेठानी जिज्जी साथ में नोट कर लिया, जाओ। भगवान शंकर को प्रवेश मिल गया। वहां सारी गोपियां मुंह खोले बैठी थी, तो पार्वती जी ने अपना घूंघट उलट दिया, मुंह खोल करके भी बैठ गई। भगवान शंकर ने कहा हम कहां धर जाए, दाढ़ी जटाए कहां जाएगा, अब एक घूंघट मारे बैठे। भगवान कृष्ण भी कम शरारती नहीं, दो गोपियों को बुलाया और कहा देखो कोई पुरुष तो नहीं आ गया गोपी के भेष में, जाओ पता लगाओ इसमें कोई पुरुष तो नहीं आ गया गोपी के भेष में। दो गोपियों को भेजा, पता लगाओ। वो दो गोपियों ने जब निगाह डाली इस भीड़ पर, तो सबसे पहले भगवान शंकर पर दृष्टि टिक गई कि सारी गोपियां मुंह खोले बैठी हैं, और ये कैसी गोपी जो महिलाओं से शर्मा रही, घूंघट मारे बैठी। पहला पॉइंट, महिलाओं को महिलाओं से लज्जा नहीं होती है, और महिलाओं से शर्मा रही, लजा रही है। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है देवरानी, वो देखो मुंह खोले बैठी, उनकी अफसर जेठानी लंबा घूंघट खींचे बैठी। भगवान कृष्ण को जा करके बताया वो जो घूंघट मारे बैठी है ना, उस जगह कुछ गड़बड़ लग रहा है। भगवान कृष्ण का जो देखा जाए, भोले बाबा ने सोचा ये जानता सब कुछ है, ये जानता सब कुछ है कि भोले बाबा महाराज शिला में आए हैं, लेकिन इतनी स्त्रियों के बीच हमारी बेइज्जती करा देगा। बेचारे डरे सहमे घूंघट मारे सिकुड़े बैठे। भगवान कृष्ण आए तो उनकी ओढ़निया को पकड़ करके सर से अलग कर दिया। अब जब ओढ़निया अलग हो गई तो कैसे लग रहे थे, दाढ़ी जटा बिंदी लगाए, सिंदूर मांग में भरे, लहंगा पहंगा पहने। सारी गोपियां भगवान शंकर की हालत में देख करके ठहाका मार करके हंसी। अब एक सामूहिक हंसी, भीड़ की हंसी, तो दूर तक आवाज गई। जो गेट पर वाली गोपी थी सोचा अंदर हंसी क्यों आई, देखे क्या बात है। तो वो गोपी रजिस्टर वाली आई देखने के लिए, देखे क्या बात है। जब भगवान शंकर को इस हालत में देखा,
जब भगवान शंकर को इस हालत में देखा तो सोचा गेट पास हम बना रही थी, गेट पास हम बना रही थी, हमसे कहां भूल हो गई, कहां चूक हुई, कहां गलती हो गई, जो प्रवेश पा गए भोले बाबा। यानी हमसे कहीं चूक हुई तभी तो अंदर आ गए। तो अपनी गलती को ढूंढने लगे कि हमसे चूक कहां हुई है। जैसे अब्राहम लिंकन से सभी जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, बड़ा चर्चित नाम है उनका, अब्राहम लिंकन। इनसे इनके इष्ट मित्रों ने, साथियों ने कहा कि साहब ये बताओ, आप अपने जीवन में कभी असफल क्यों नहीं होते हो? इस सबके काम का सूत्र है। अब्राहम लिंकन सिंह के साथियों ने कहा साहब आप कभी जीवन में असफल क्यों नहीं होते हो? अब्राहम लिंकन ने कहा हम इसलिए असफल नहीं होते हैं कि हम असफल लोगों का अध्ययन करते हैं, असफल लोगों की समीक्षा करते हैं, ये कहां पर इससे चूक हुई तो जो ये असफल हुआ है, और मैं अपने लिए सावधान हो जाता हूं, इसलिए मैं असफल नहीं होता। वो रजिस्टर को चेक करने लगी और गलती पकड़ में आ गई, टिक लगा दिया और पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पर 420 से मुकदमा चलेगा। पार्वती ने कहा क्यों, हमने कौन गलती किया है? तो उस गोपी ने कहा तुमने रजिस्टर में वहां क्या नोट कराया था? नोट कराया था कि लिख लो जेठानी जिज्जी, ये तो खड़े हैं तुम्हारे जिज्जा। सारी गोपियां ठहाका मार करके हंसी। भगवान कृष्ण ने कहा हंसो नहीं। जब हमने पूर्व में रावण को मारा था उससे पहले सागर के तट पर भगवान शंकर की स्थापना किया और लंका में हमको विजय मिली। अब कंसराज को मारना बड़े समय से भगवान शंकर आ गए हैं। अब यहाँ पर गोपेश्वर शंकर भगवान की स्थापना करेंगे। बोले शंकर भगवान की, या 2 बार शिव संकीर्तन बोलेंगे। सीताराम सीताराम फूल प्यारे, धन से बाण तर कशवारे। बोलो
सत्य शिव बोल प्यारे, सत्य शिव बोल प्यारे, कर त्रिशूल डमरुआ, कर त्रिशूल डमरुआ, सत्य शिव बोल प्यारे, कर त्रिशूल डमरुआ। सत्य शिव बोल प्यारे, कर त्रिशूल डमरुआ। राधे कृष्णा बोल प्यारे, मोर मुकुट मुरलीवा। राधे कृष्णा बोल प्यारे, मोर मुकुट मुरली वाले, मोर मुकुट मुरली वाले, मोर मुकुट मुरली वाले। बोले गोपेश्वर शंकर भगवान की जय हो। तो वहां पर भगवान कृष्ण जैसे रामावतार में जब कृष्ण भगवान की जय। गोपेश्वर शंकर भगवान की स्थापना किया। अब वहां पर केवल ब्रजमंडल की ही गोपियां नहीं, यक्ष किन्नर देवता गंधर्व ये सब गोपी बन बन करके इकट्ठा हुए हैं, गोपी बन बन करके इकट्ठा हुए हैं। और हर दो गोपी के बीच में कृष्ण है। तो हर एक गोपी को लग रहा कि हमारे साथ में, उनको लग रहा मेरे साथ, उनको लग रहा मेरे बगल में, उनको लग रहा मेरे साथ में। अधरों पर मुरली रखे हुए छिटक छिटक करके नृत्य कर रहे हैं। तो हर गोपी को अपने अपने मन में अहंकार होगा, देखो हमारे बगल, उनको हमारे साथ में, उनको हमारे साथ में, हमारे बगल में, हमारे साथ में अहंकार हो गया। भगवान ने दुनिया में किसी का अहंकार रखा नहीं है। भगवान का एक नाम दिया गया गर्वाहारी। गर्व ही अहंकार ही जिनका भोजन है, आहार है। कहा गया है भगवान ने गर्वाहारी, भगवान ने गर्वाहारी कहते हैं सर्वदा, कहते हैं सर्वदा। भगवान ने गर्वाहारी, भगवान गर्भाहारी कहते हैं सर्वदा, कहते हैं सर्वदा। भगवान ने गर्वाहारी, भगवान ने गर्वाहारी कहते हैं सर्वदा, कहते हैं सर्वदा। भगवान गर्भाहारी, भगवान गर्भाहारी कहते हैं सर्वदा, कहते हैं सर्वदा। भगवान गर्वाहारी कहते हैं सर्वदा। भगवान गर्भाहारी कहते हैं सर्वदा। निज जन का वो घमंड, निज जन का वो घमंड दूर करते हैं सदा, दूर करते हैं सदा। निज जन का वो घमंड दूर करते सर्वदा, दूर करते सर्वदा। भगवान गर्वाहारी, भगवान गर्वाहारी कहते हैं सर्वदा, कहते हैं सर्वदा। भगवान गर्भाहारी, भगवान गर्भाहारी कहते हैं सर्वदा, कहते हैं सर्वदा। भगवान ने किसी का अहंकार नहीं रखा। श्री भगवान का एक नाम दिया गया गर्वाहारी। गर्व ही जिनका आहार है, भोजन है। किसी का अहंकार नहीं रखा है। जैसे एक बार की बात, एक रेलवे क्रॉसिंग का गेटमैन था। जहां किसी रेलवे लाइन को कोई रोड क्रॉस करती, जो फाटक वाटक बंद करने वाला, जो फाटक वाटक बंद करने वाला वो गेटमैन होता है।
एक दिन बड़े अहंकार में अपनी पत्नी से बोला, श्रीमती जी, हमारी वो पावर है, अगर रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद कर दे, चाहे इतना बड़ा कोई अधिकारी, नेता, अभिनेता कोई आ जाए, गेट बंद कर दिया तो खुलवा नहीं सकता, हमारी इतनी बड़ी पावर है। पत्नी बोली, इतनी बड़ी पावर? कोई अधिकारी, नेता, अभिनेता कोई आ जाए, गेट बंद कर दिया, खुलवा नहीं सकता? का नहीं, बिल्कुल नहीं खुलवा सकता, इतनी बड़ी पावर है। और कोई मौका अगर आगा तुमको दिखा देंगे। एक दिन अखबार में उसने पढ़ा कि देश का प्रधानमंत्री फला तारीख को फला जगह मीटिंग करने के लिए आ रहा है। पत्नी से बोला, अब तुम देख लेना हमारी पावर, क्योंकि प्रधानमंत्री को मीटिंग में फला जगह जाना तो मेरी ही रेलवे क्रॉसिंग से उनकी गाड़ी गुजरेगी, देख लेना गेट बंद कर देंगे, उनकी कार खड़ी रहेगी, नहीं खुलवा सकते। अच्छा, धीरे 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 वो दिनों तारीख आ गई, घड़ी में समय देखा, हाँ कुछ देर में प्रधानमंत्री की गाड़ी अब आने वाली है। झट से उसने रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद 50 गाड़ियों का एक काफिला, यानी प्रधानमंत्री कार के आगे पीछे 10-50 कारें लगी है। देखा गेट बंद है, कोई ट्रेन आ रही, सारी कारें खड़ी हो गई। 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, आधा घंटे के ऊपर भी समय हो गया। अब तो कानाफूसी होने लगी। पुलिस वालों से का पता लगाओ कौन ट्रेन आ रही। उस स्टेशन से अगले स्टेशन को पहुंचने में आधे घंटे का समय लगता है, ट्रेन अब तक यहां तक नहीं आ पाई। नहीं, आधे घंटे में तो अगले स्टेशन को पहुंच जाती है। पता लगाओ कौन ट्रेन आ रही है। स्टेशन से चली नहीं, रास्ते में खड़ी, बिगड़ गई, खराबी आ गई, कोई और कारण है, पता लगाओ। 2-4 पुलिस वाले आए, उस गेटमैन से कहा, भैया उस स्टेशन से अगले स्टेशन को पहुंचने में ट्रेन को आधे घंटे का समय लगता है और ट्रेन अब तक यहां तक नहीं पहुंच पाई, स्टेशन से नहीं चली, रास्ते में खड़ी हो गई, कोई खराबी आ गई, गड़बड़ी हो गई, कोई कारण बन गया, पता लगाओ। प्रधानमंत्री की मीटिंग को देरी हो रही, पता लगाओ। गेटमैन ने कहा, पता क्या लगा, कोई ट्रेन फेन थोड़े आ रही है। अपने पावर की बात गेट बंद कर दिया। पुलिस वालों ने कहा, ट्रेन फेन कोई नहीं, पावर की बात। उठाया बेत, उसको 4 घसीट दिया। जब बेत पढ़ने लगे, जब उसके ऊपर बेत पढ़ने लगे तो औरतिया बोली, ये क्या है? गेटमैन पर जब पुलिस वालों के बेत पढ़ने लगे, औरतिया दौड़ करके आगे कहा, ये क्या है? गेटमैन का, ये इनके पावर की बात है। तो अपने अपने पावर की बात। कृष्ण भगवान की। तो अपना ध्यान वही ले चले कि मैं आपको बता रहा था, उसका अहंकार भी जगह दूर हो गया। कहा वो अहंकार दिखा रहा, हमारी इतनी बड़ी पावर, 4 बेत बड़े पुलिस वालों को सारा अहंकार दूर हो गया। कहने का तात्पर्य कि भगवान ने किसी का अहंकार रखा नहीं। दुनिया में कोई भी हो, आप किसी रोज देखते होंगे, न जाने कितने उदाहरण आपको दिखाई पड़े होंगे, कोई भी दुनिया में हो, अहंकार किसी का नहीं रहा है। अहंकार ही भगवान का भोजन है, इसलिए भगवान का एक नाम दिया है भक्तों ने, गर्भाहारी, गर्भ ही जिनका आहार है। तो सारी गोपियों को अहंकार हो गया, देव कृष्ण हमारे साथ, उनको लग रहा मेरे साथ, उनको लग रहा मेरे साथ, सबको लग रहा मेरे साथ कृष्ण है। अधरों पर मुंडी रखे और छिटक छिटक करके नृत्य करे। अहंकार हो गया, भगवान समझ गए अहंकार हो गया। भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी को सबसे ज्यादा अहंकार है। भगवान कृष्ण ने सोचा इनका भी अहंकार दूर करना है। राधा जी ने कहा, कन्हैया हम चल नहीं पा रही हैं, हम बहुत थक गई हैं, तो हमको कंधे पर बैठा लो। भगवान कृष्ण ने सोचा इनको सबसे ज्यादा अहंकार है, इनका भी अहंकार दूर करना है। कहा वो देखो टीला है, और टीले के बगल हम खड़े हो जाए, हमारे कंधे पर बैठ जाना। टीले के बगल भगवान कृष्ण खड़े हो गए। टीले पर से जैसे राधा जी भगवान कृष्ण के कंधे पर बैठने लगी, वहां भी भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी गिर पड़ी, चोट खा गई। उधर सारी गोपियां कृष्ण को न पा करके व्याकुल होकर कृष्ण को ढूंढ लगी। कृष्ण कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, व्याकुल होकर कृष्ण को ढूंढने लगी। कोई बता दे, कोई बता दे कहाँ छिपा है,
कोई बता दे कहाँ छिपा है हमारा मुरली बजाने वाला। बता दे कोई बता दे कहाँ छिपा है हमारा मुरली बजाने वाला। कोई बता दे कहाँ छिपा है हमारा मुरली बजाने वाला। कोई बता दे कहाँ छिपा है कोई बता दे कहाँ छिपा है हमारा मुरली बजाने वाला। कोई बता दे कहाँ छिपा है हमारा मुरली बजाने वाला। गंवार वालों संग लेकर गंवार वालों को लेकर घरों में माखन चुराने वाला। गंवार वालों को संग लेकर घरों में माखन चुराने वाला। कोई बता दे कहाँ छिपा है हमारा मुरली बजाने वाला। बता दे कहाँ छिपा है हमारा मुरली बजाने वाला। सारी गोपियां व्याकुल होकर के कृष्ण को ढूंढे। कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। जब कृष्ण नहीं मिले तो सब इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि सब कृष्णमय हो गई। व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि सब कृष्णमय हो गई। कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्णमय हो गई और भगवान कृष्ण की ही लीलाओं का प्रदर्शन करने लगी। कोई पूतना के उद्धार लीला का प्रदर्शन करती है, तो कोई शक्कासुर के मारे जाने लीला प्रदर्शन करती है, कोई गिरिराज को धारण करने लीला प्रदर्शन करती है, कोई माखन चोरी लीला का प्रदर्शन करती है। ऐसे सब कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन करने लगी। सब कृष्णमय हो गई और कृष्ण की ही लीलाओं का प्रदर्शन करने लगी। जब सब कृष्ण में हो गई, कृष्ण के चिंतन में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। कृष्ण भगवान की। इस महाराज लीला में भगवान शंकर, यक्ष, किन्नर, देवता, गंधर्व ये भी सब गोपी बन बन करके आए थे। अब कभी कभी लोग इस कथा पर, भगवान कृष्ण की इस लीला पर कभी कभी लोग टिप्पणी किया करते महाराज लीला की। इस लीला में पहली बात तो ये, भगवान कृष्ण की जिस समय महाराज लीला की लीला हुई है उसमें भगवान कृष्ण की उम्र 6 वर्ष और पौने 2 महीना थी। उस समय इनकी उम्र केवल 6 वर्ष और पौने 2 महीना थी उम्र थी। पहली बात तो है। दूसरी बात, ये जो लीला है इसका नाम है महारास लीला। महारास लीला। रास क्या होता है? अच्छा, घोड़े पर आप ऐसे बैठ जाओ, घोड़े के ऊपर आप ऐसे बैठ जाओ
तो बताओ घोड़ा तुम्हारी मर्जी से चलेगा कि अपनी मर्जी से? ऐसे घोड़े पर बैठ जाओ, तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। उसका मन होगा दाहिने जाएगा, मन होगा बाएं जाएगा, मन होगा दौड़ेगा, मन हो खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी से घोड़ा नहीं चलेगा। और इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा और उसके मुंह में डाला जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? घोड़े के मुंह में लोहा डाला जाता है और टुकड़ा लोहे का। आम भाषा में उसे आप बोलते लगाम। ये उर्दू का शब्द है। ये लगाम उर्दू का शब्द, हिंदी में कहते हैं रास। और उसकी रस्सी तुम्हारे हाथ में है, उसके मुंह में लोहा पड़ा है, वो रास यानी लगाम, और लगाम की रस्सी उस सवार के हाथ में, घोड़े पर बैठा है। अब जब वो लगाम लगी है घोड़े को, तब वो घुड़सवार की मर्जी से घोड़ा चलेगा। दाहिने चाहेगा दाहिने मोड़ देगा, मुड़ जाएगा घोड़ा। और जब चाहेगा बाएं मोड़ देगा, मुड़ना पड़ेगा घोड़े को। जब चाहेगा रोक देगा तो रुक जाएगा। बस इतना बड़ा टुकड़ा उसके मुंह में पड़ा है, लगाम लगी है। उर्दू का शब्द है लगाम, हिंदी में कहते रास। बस इतना बड़ा टुकड़ा, और घोड़ा तुम्हारे नियंत्रण में हो गया। बैठा लो, खेले दो खेले दो, ए भैया खेले दो खेले दो खेले दो खेले दो खेले दो खेले दो। ठीक ठीक आओ कृष्ण भगवान की ये जो लीला है, इसको कहते हैं रास लीला। पहले लीला को समझो, लीला क्या चीज है? लीला जिसे आप कहते हो लीला, उसी को कहते हैं नाटक। इंग्लिश में कहते हैं ड्रामा। इंग्लिश में कहते हैं ड्रामा, हिंदी में कहते हैं नाटक, हिंदी में कहते हैं लीला। नाटक का मतलब है, लीला का मतलब है जो तुम सामने दृश्य देख रहे हो ये सच्चाई नहीं है। नाटक का मतलब है, लीला का मतलब है जो सामने देख रहे हो सच्चाई नहीं है। देखते हो ना स्टेज पर नाटक में दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, तलवारें चल रही, एक राजा ने दूसरे राजा को मार दिया और पर्दा गिरा तो उसमें से बोलते माचिस लाओ तो बीड़ी पी ले। अभी तलवारें चल रही थी, मार रहा था, पर्दा गिरा तो कहते माचिला बीड़ी पी ले। यानी जो मार काट हो रही थी वो कुछ नहीं था, वो सब है लीला, वो सत्य नहीं है। कहने तात्पर्य लीला माने, नाटक माने, ड्रामा माने जो सामने देख रहे हो सच्चाई नहीं है, इसको कहते हैं लीला, इसको कहते हैं नाटक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रामा। इस लीला का नाम है महारास लीला। जो तुम देख रहे हो ये सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर ये सब देवता, यक्ष, किन्नर, देवता, गंधर्व, यहाँ तक भगवान शंकर भी आज महारास लीला में वहां पर है। अब सोचिएगा, आप कल्पना करो, भगवान शंकर भी वहां गोपी बन करके शामिल हुए। जब बोले शंकर भगवान की, इस लीला का नाम महारास। दूसरी बात, एक और बात है, ये कामदेव नारद जी के पास गया एक दिन और नारद जी से कहा, महाराज आपको वो दिन याद है जब विश्वमोहिनी के लिए आप व्याकुल घूम रहे थे, जब शादी नहीं हो पाई विश्वमोहिनी के साथ तुम्हारी, तो व्याकुल घूम रहे थे, याद है? इसका मतलब कामदेव ने कहा कि तुम भी हमारे प्रभाव में आ गए। कामदेव ने कहा, महाराज आप भी हमारे प्रभाव में आ गए। नारद जी से कहा, जब आप मेरे प्रभाव में आ गए महाराज, तो हमारा त्रैलोक विजयी का प्रमाण पत्र बना दो।
त्रैलोक विजयी का कामदेव ने कहा हमारा प्रमाण पत्र बना दो। नारद जी ने कहा बना देंगे, लेकिन एक जगह विजय और प्राप्त कर लो। कामदेव ने कहा कहा कृष्ण के ऊपर विजय पालो कामदेव, तो तुम्हारा त्रिलोक विजय का प्रमाण पत्र बना देंगे। अरे कामदेव बड़े गर्व में बोला, जो तमाम स्त्रियों के बीच में रहता है उस पर विजय पाना कौन कठिन है। आज महाराशिला में कामदेव भी आया हुआ था। कामदेव आया था भगवान कृष्ण के ऊपर अपना प्रभाव डालने। कामदेव महाराशिला में आया था अपना प्रभाव भगवान कृष्ण के ऊपर डालने के लिए, लेकिन हुआ उल्टा। आया था अपना प्रभाव कृष्ण के ऊपर डालने, लेकिन कृष्ण के प्रभाव में एक खुद ही आ गया। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा है मदन मोहन। जब कृष्ण भगवान की इसकी बात सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया कि भगवान कृष्ण अपने साथियों से कहा, मित्रों ये बताओ, जो दही माखन खाएगा वो ताकतवर बनेगा, या जो पैदा करेगा उत्पादन करेगा दही माखन का वो ताकतवर बनेगा। जो दही माखन खाएगा वो ताकतवर बनेगा कि जो दही माखन का उत्पादन करेगा वो ताकतवर बनेगा। कौन ताकतवर बनेगा? दही माखन खाने वाला। भगवान कृष्ण ने अपने साथियों गोपों से कहा कि हमारे यहाँ का दही माखन बिकने के लिए जाता मथुरा। मथुरा के लोग दही माखन खा करके सबल बने हैं, सशक्त बने हैं, ताकतवर बने हैं, शक्तिमान बने हैं, बलवान बने हैं, और उसका दुरुपयोग करते अपनी शक्ति का। हम सब गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं, हम सब गरीबों के ऊपर अत्याचार करते। हमारी कितनी बड़ी भूल है कि हम उनको दही माखन दे करके सबल बना रहे, सशक्त बना रहे, ताकतवर बना रहे हैं, और वही शक्ति का दुरुपयोग करते हम गरीबों को सताते। मथुरा वाले, कभी आपने देखा है, कभी आपने देखा है कि कोई कमजोर आदमी किसी को सता रहा हो? देखा? कोई कमजोर आदमी किसी को सता रहा हो देखा? भगवान कृष्ण का मित्रों, ये हमारी कितनी बड़ी भूल। मथुरा वालों को शक्तिशाली हमने बनाया दही माखन दे करके, उनको शक्तिशाली बनाया, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए मित्रों, दही माखन का जाना रोक दिया जाए, क्योंकि शक्ति का स्रोत तो हम ही हैं। उनको शक्तिमान बलवान तो हम ही बना रहे दही माखन दे करके। अगर दही माखन बिकने के लिए मथुरा नहीं जाएगा, मथुरा वाले दही माखन नहीं पाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और बिकने मथुरा नहीं जाएगा, हम लोग दही माखन खाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और मथुरा वालों की ताकत घटेगी। सखाओं ने कहा, कन्हैया तुमने बड़ी अच्छी बात बताई, सही बात। हम कितनी बड़ी भूल करते, जो हमारे ऊपर अत्याचार करने वाले और उनको हम दही माखन गोरस देकर उनको हम शक्तिशाली बना रहे, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। आपस में गोपों ने सलाह किया कि मथुरा को दही माखन का जाना रोक दिया जाए। अगले दिन सवेरे सारे गोप कृष्ण बलराम के साथ में वृंदावन के बाहर जो मथुरा का रास्ता था, रास्ता घेर करके बैठ गए। सारे गोप कृष्ण बलराम के साथ रास्ता अवरुद्ध करके, रास्ता घेर करके बैठ गए। गोपियां जैसे रोज दही माखन बेचने जाती हैं, अपने समय से गोपियां निकली। सारे गोपों ने रास्ता रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया। ये दही माखन बिकने मथुरा नहीं जाएगा, इस पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। धूप में, शीत में, बरसात में, जाड़ा में, गर्मी में, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, झाड़ी जंगल में दौड़कर, कांटे कंकड़ों में दौड़ करके गैया हम चराते हैं, गैयों की सेवा हम करते हैं, तब ये दही माखन मिलता है। तो सबसे पहला अधिकार है हम सब गैया चराने वालों का, गैया सेवा करने वालों का। पहला अधिकार मेरा है, तो चौथाई निकाल करके हमको दे दो, फिर मथुरा बिकने जाएगा, और नहीं तो बिकने नहीं जाएगा। गोपियों ने कहा चौथाई तुमको दे दे, और जब मथुरा पहुंचेंगी तो कंसराज का कर लगता है, चौथाई वहां निकाल लिया जाएगा। चौथाई यहाँ तुम ले लोगे, चौथाई कंसराज का कर लगता मथुरा में वो निकाल लिया जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? कंसराज से शिकायत कर देंगी। मनसुखा ने कहा सब ऐसे नहीं माने कन्हैया, आप आदेश करो,
और सबकी मटकियां तोड़ दी। और जब मटकियां नहीं होंगी, बर्तन नहीं होंगे, तो दही माखन बिकने काहे में जाएगा। भगवान कृष्ण का संकेत मिल गया, ग्वाल बालों की लाठियां चटक गई, मटकियां तोड़ने लगे। जब सबकी मटकियां तोड़ने लगे तो एक गोपी दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास है, कन्हैया मेरी मटकी मत तोड़ना। क्यों? कान्हा कान्हा गागरिया मत फोरे, कान्हा गागरिया मत फोरे, मोरे घर सास लड़ेगी रे। कान्हा गागरिया मत फोरे, मोरे घर सास लड़ेगी रे, सास लड़ेगी रे, सास लड़ेगी रे। कान्हा गागरिया टोकरिया मुझे बड़ी खूंटी, सासु टोकरिया मुझे बड़ी खूंटी, सासु टोकरिया मुझे बड़ी खूंटी, सासु टोकरिया मुझे बड़ी खूंटी, मारे मोहि दे नहीं रोटी, मारे मोहि दे नहीं रोटी, ननद बड़ी छलो छंदिनी हमरो, ननद बड़ी छलो छंदिनी हमरो, नाम धरेगी रे। कान्हा गागरिया मोरे घर सास लड़ेगी, कान्हा गागरिया मोरे सास लड़ेगी, सास लड़ेगी रे, सास लड़ेगी रे। कान्हा गागरिया मोरे घर सास लड़ेगी रे। गागरिया मोरे सास लड़ेगी, दुई की चार चार की सोर, दुई की चार चार की शोर, दुई की चार चार की शोर, कहीं 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 झूठ पिया से जोरे, कहीं कहीं झूठ पिया से जोरे, करी करी चुगली मेरे बलम के, करी करी चुगली मेरे बलम से, कान भरेगी रे। कान्हा गागरिया मोरे घर सास लड़ेगी, कान्हा गागरिया मोरे सास लड़ेगी, सास लड़ेगी रे, सास लड़ेगी रे। कान्हा कान्हा कान्हा
गगरी शिर मोरे को रस की गगरी झरकी परेगी रे कान्हा रे घर सास लड़ेगी सास लड़ेगी रे सास लड़ेगी रे कान्हा हरि बोल कान्हा कान्हा कागजिया रे घर सास लड़ेगी सास लड़ेगी बोल कान्हा सास लड़ेगी रे कान्हा कागजिया रे घर सास लड़ेगी सास लड़ेगी रे कान्हा 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 कागजिया रे घर सास लड़ेगी सास लड़ेगी रे सास लड़ेगी रे कान्हा कागजिया रे घर सास लड़ेगी रे घर सास लड़ेगी सास लड़ेगी लड़ेगी गोपू ने मटकिया तोड़ दी सबकी। जब मटकिए नहीं बर्तने नहीं दही माखन काहे बिकने के लिए जाएगा। वैसे सुनने में तो एक साधारण बात लगती है, सुनने में साधारण बात लगती मटकिया दही माखन मटकिया गोपियों की तोड़ दी। लेकिन कंसराज के विरोध में एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था इन गोपों का, और इसके पीछे नीति भी है। जब दही माखन नहीं मिलेगा मथुरा वालों को, तो मथुरा वाले निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, दुर्बल होंगे। दही माखन हम लोग खाएंगे, हमारी शक्ति बढ़ेगी। तो एक क्रांतिकारी कदम था इन गोपों का, कृष्ण नाम का, कि मथुरा को दही माखन का जाना रुक। एक केशी नाम का राक्षस था घोड़े की शक्ल में, कंसराज ने इसको भेजा। कृष्ण नाम को मारने के लिए भगवान कृष्ण इस केसी नाम के राक्षस का अंत किया।